हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनवा क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। हम सब पिछले वीडियो में आपको 3.5 का जो हम सब क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, उसमें हम सब ब्रजगुणन विधि के बारे में पढ़े थे कि ब्रजगुणन विधि क्या होता है और हम सब किस प्रकार से किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म को हम सब ब्रजगुणन विधि से हल करते हैं। पिछले वीडियो में हम सब पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे आपको, और हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, पूरे सवाल को देखेंगे, है ना, कि पूरे सवाल को हम सब किस प्रकार से हल करेंगे। क्योंकि आपको यहाँ से भी बहुत सारे सवाल, है ना, बोर्ड में जो आता है, ठीक है, आपको यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल बोर्ड में आते हैं इस ब्रजगुणन विधि से। और यह कभी कभी तो आपसे क्या पूछता है ना, क्या कभी कभी आपसे फार्मूला पूछ देता है, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो आइए सब देखते हैं उसी बात को और किस प्रकार से ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में घंटी ऑन कर देंगे और अपने मित्रों को शेयर कर देंगे, ताकि जो इस लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और हम आपको पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं। हमको आशा है कि आप हमारे चैनल के जुड़कर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर पाएंगे और जो भी समस्या होगा आप कमेंट में, है ना, पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 725584, है ना, 7764, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सब 3.5 में जो पढ़ेंगे, सवाल क्या कहता है ना कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किससे, है ना, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करें। पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को जाँच करना है कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म में, है ना, का हल जो अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि रैखिक समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल होगा तो ही आप उसे ब्रजगुणन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं और सुबह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सब बता चुके थे क्या कि यहाँ पे जो समीकरण 1 और 2 दिया गया है, समीकरण इस फॉर्म में रहना चाहिए। तो हम सब समीकरण 1 में क्या मानते हैं, a1 b1 c1 मानते हैं, और 2 में a2 b2 और c2 मानते हैं, ठीक है। तो a1 कितना है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो हम सबको a1 b1 और जो c1 जो होता है ना, वो क्या होता है, गुणक होता है ना, चर पद का गुणक होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा जी, a हो जाएगा, है ना, 1, b1 कितना है, चिन्ह के साथ लेना होता है -3, और c1 कितना है -3, a2 कितना है, तो समीकरण 2 में आएंगे, मानेंगे a2 3, b2 कितना है जी, b2 -9, और c2 कितना है -2। अब आपको चेक करना है ना, फार्मूला क्या होता है, a1 बट्टा a2 होता है ना। तो a1 बट्टा a2, तो a1 कितना है 1/3, b1 बट्टा b2 होता है, तो b1 बट्टा b2 मतलब b1 कितना है -3 और b2 कितना है -9, ठीक है। c1 कितना है, c1 यहाँ पे -3 है, और c2 कितना है ना, c2 कितना है, c2 है -2। तो देखिए, तो मास माइनस खत्म हो जाएगा, 3 तिया का 9, मास माइनस खत्म। तो ये जो अनुपात की जो तुलना हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए तो 1/3 बराबर, और ये भी क्या है, b1 बटा b2 क्या है आपका a1 बटा a2 के बराबर है, तो कितना है 1/3। लेकिन ये देखिए ये कितना है, ये बराबर नहीं है, तो इसका ये तो बराबर है लेकिन ये इसका बराबर नहीं है ना। तो मतलब जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो हमसे इसे क्या कहते हैं, यह क्या है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये जो नियम लागू हो रहा है किस पर लागू हो रहा है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, ठीक है। यदि कोई रैखिक समीकरण के युग्म इस स्थिति में होता है तो हमसे इसे क्या कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। इसलिए समीकरण 1 और जो 2 का जब तुलना है, इसका क्या है, इसका कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो ये सवाल नंबर 1 को आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रजगुणन विधि से नहीं बनाना है, क्योंकि अद्वितीय हल की स्थिति में आपको क्या करना है, ब्रजगुणन विधि से बनाना है, ठीक है। तो इसका तो कोई हल ही नहीं है। चलिए, तो ये तो नहीं बनेगा आपका। सवाल 2 देखते हैं, है ना। सवाल नंबर 2 जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2x प्लस y बराबर 5, समीकरण 1 मानिए इसको, या फिर देखिए हम इसी को यहीं पर कर देते हैं, ठीक है,
और एक जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 8। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ब्रजगुणन विधि बनाने से पहले हम आपको एक बात बताए थे क्या कि हमेशा जो समीकरण होगा वो है ना इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, समीकरण हमेशा इस रूप में a1 है ना इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो बराबर में 0 मतलब बराबर में जो कोई भी जो चीज़ है ना उसको लाना है ये पट्टी। तो ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो समीकरण 1 से आइए, तो समीकरण जब 1 से आएंगे आप तो क्या हो जाएगा a1 कितना है 2, b1 कितना है कुछ नहीं तो कितना है यहाँ पे 1, c1 कितना है तो 5, इधर प्लस में आएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। और समीकरण जब 2 से आएंगे तो समीकरण 2 से क्या होगा आपका a2 कितना 3, b2 कितना 2 और c2 कितना -8 क्योंकि आगे इपटी तो हो जाएगा माइनस में है ना। अब आपको तुलना करना है तो a1 बट्टा a2 होता है, तो a1 बट्टा a2 तो a1 कितना है 2 और बट्टा a2 कितना है 3, b1 बट्टा b2 तो b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2, c1 कितना है c2 और तो ये कितना है जी -5 बटा -8 माइनस खत्म हो जाएगा। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा जब तुलना करेंगे तो 2 बटा 3 बराबर 1 बटा 2। तो जब यही आपस में जब a1/a2 बराबर जब b1/b2 ही बराबर नहीं है तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी ये जो है ना ये पालन किसका कर रहा है a1/a2 का और नॉट इक्वल टू b1/b2 का। और हम इसी को क्या बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, तो जब अद्वितीय हल बोलते हैं तो समीकरण 2 सवाल नंबर 2 को आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ब्रजगुणन विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है जी, लिख देंगे अतः इसका अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तो ये ब्रजगुणन विधि से बनेगा। ठीक है, चलिए जी, हमें उम्मीद है कि आप है ना समझ में आ रहा होगा, समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है ब्रजगुणन विधि का तो लिख दीजिए ब्रजगुणन विधि से फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर होता है 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस क्या होता है a2 इंटू b1। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है ब्रजगुणन विधि का होता है और आप इस पर क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। देखिए आगे हल करते हैं तो x बटा b1 कितना है आपका तो b1 यहाँ पे कितना है 1 गुना c2 कितना है तो c2 है -8 फार्मूला में होगा माइनस, b2 कितना है तो b2 है आपका 2 और c1 कितना है c1 यहाँ पे आपका है c1 है -5। ठीक है, बराबर y बटा तो y के क्या है c1 a2 तो c1 कितना है c1 है -5 गुना a2 कितना है a2 है 3 माइनस c2 कितना है तो c2 है -8 गुना a1 है आपका 2 बराबर 1 बटा a1 a2 तो a1 कितना है 2 इंटू b2 चाहिए आपको ना तो b2 कितना है जी 2 माइनस a2 a1 तो a2 कितना है आपका a2 है 3 गुना b1 कितना है आपका तो b1 यहाँ पे है आपका 1। ठीक है, सब पुट कर दीजिए, अब हल करिए तो x बटा -8 गुना 1 तो -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी के 10 बराबर y बटा -5 तिया का 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी का 16 बराबर -3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है फिर इसको हल कर लीजिए आप तो x माइनस प्लस माइनस घटेगा तो घट कितना आएगा -8 + 2 तो 2 आएगा घट करके, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा घट करके, यहाँ पे कितना आएगा 1 बटा 1 आएगा। अब हम आपको क्या बताए थे कि एक बार आएंगे x के लिए तो लिखना पड़ेगा कहाँ पर आपको x के लिए
तो x कितना है, तो x से क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो x/2 है ये इस 1/1 को बराबर लिखना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा x/2 बराबर 1/1। तो यहाँ पर क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपके लिए x × 1, तो x बराबर 2 × 1 तो 2। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब लिखना पड़ेगा y के लिए ना, क्योंकि आपको y का मान लाना पड़ेगा। तो y के लिए क्या हो जाएगा जी, y के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो y एक बार क्या करना है कि इसको आपस में बराबर करेंगे आप, तो y/1 बराबर 1/1। तो ऐसे क्या हो जाएगा y × 1 क्रॉस गुना होगा तो y और 1 × 1 कितना 1, ठीक है। तो ये आया y का मान और ये आपका आया x का मान, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बीजगुणन विधि को क्या करेंगे, यहाँ पे आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये सवाल नंबर 2 था, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 के बाद हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3 देखिए क्या है, 3 है 3x - 5y बराबर 20 और समीकरण 1 और 2 क्या है 6x - 10y बराबर 40। हमने आपको क्या बोला था कि हमेशा रैखिक समीकरण के जो युग्म होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है जी। मतलब बराबर में कुछ अंक नहीं, हमेशा बराबर जब कोई अंक रहेगा तो आप उसे क्या करेंगे, लाएंगे ई पट्टी और हमेशा बराबर में 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये समीकरण इस रूप में है ना, तो आपको इस ओर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखिए क्या हो जाएगा, हम यदि समीकरण 1 से आएंगे तो समीकरण 1 से आइएगा ना, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा 3x - 5y बराबर 20, इधर प्लस में है, हो जाएगा इधर आएगा तो -20 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें आप जो समीकरण 2 से आएंगे तो समीकरण 2 से आइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू आपका 2 हो जाएगा कितना 6x - 10y और 40 इधर है आएगा तो हो जाएगा इधर बराबर 0, ठीक है। अब आपको मानना पड़ता है तो मानिए a1, तो वैसे 1 में क्या करेंगे 1 1 करके मानते हैं। तो a1 में आपका यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा। b1 कितना है, b1 है -5 हो जाएगा। और c1 कितना है, c1 है -20, ठीक है। अब समीकरण 2 में कम से कम 2 करके मानते हैं ना, तो a2 कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे a2 कितना है 6, b2 कितना है यहाँ पे -10 और c2 कितना है, और C2 आपका कितना है -40, ठीक है जी। चलिए अब आपको पहले चेक करना है ना कि मतलब कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग में आपका अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल है तभी आप उसका बीजगुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो आइए से चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए फार्मूला a1/a2, मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि दोनों समीकरण को आपस में क्या करते हैं तुलना करते हैं, तुलना करके बाद से पता कर लेते हैं कि ठीक है कि वो अपरिमित रूप से अनेक हल है कि कोई हल नहीं है या फिर वो अद्वितीय हल है, ठीक है। तो a1/a2, तो a1 कितना, तो a1 आपका 3, a2 कितना यहाँ पर 6, ठीक है जी। b1/b2 होता है, तो b1/b2 इक्वल टू b1 कितना है -5 और b2 कितना है -10, c1/c2, तो c1 कितना है जी, तो c1 है -20 और c2 कितना है -40, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये 3 दूनी का 6 कट जाएगा, तुलना करने पर माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, 5 दूनी का ये भी 10 कट जाएगा, माइनस खत्म, बिदुनी का 40 ये भी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इसको तीनों की तुलना करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये 3 दूनी का 6 तो 1/2 मिल गया आपको, ये भी कितना मिल गया 1/2 ही मिल गया, और ये भी आपका 1/2 ही मिल गया। तो हमसे ये जो है तीनों जो आपस में बराबर है ना, ये देखिए ये इस नियम का पालन करता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। और जब यदि कोई रैखिक समीकरण के युग्म है ना, यदि इस नियम को पालन करे कि वह रैखिक समीकरण के जो युग्म जो पद होगा, यदि वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाता है, तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी अतः ये जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो क्या है, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है,
और जब अनेक हल है तो इसको हल नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही बीजगुणन विधि के द्वारा बनाना है। तो इसका तो निकलेगा नहीं x और y का मान, है ना, तो इसको आगे हल नहीं करना है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 था। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो एक सवाल आपको करने के लिए देते हैं, जो सवाल नंबर 1 का 4 है, और वो 1 का जो 4 है वो अपने से करिए। ठीक है, नहीं होगा तो इसको बता देंगे और कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जो 4 है वो लिख देते हैं। 4 है x - 3y - 7 बराबर 0, और 2 कितना है जी, 2 है 3x - 3y - 15 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे आपको समीकरण को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल ये a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, बराबर के रूप में 0 है, तो आपको हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये है आपको, और इसे फिर जांच करना है कि ये कौन सा हल है, और यदि अद्वितीय हल हो जाता है तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे बीजगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर देंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने मित्रों को शेयर कर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एनआर क्लासेस के साथ।